आप जानते हो इस दुनिया में आपके जैसे ही चेहरे वाले एक नहीं कई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में जरूर हो सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। वैसे ही आपके कई सारे ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं और वे तो आपके आसपास ही अभी भी मौजूद होते हैं, भले ही उनसे आपका मिलना फेस टू फेस होता हो या ना होता हो, क्योंकि यह सारा काम विचारों के लेवल पर मेजर किया जाता है। इसलिए जिसकी सोल भी अभी वही अचीव करना चाहती है जो आप अचीव करना चाहते हो, या कोई सोल आपकी मदद से कुछ अचीव करना चाहती है, या आप किसी की सोल की मदद से कुछ अचीव करना चाहते हो, तो इसी प्रोसेस को सही से पूरा कराने के लिए हमारा मिलना हमारे ट्विन फ्लेम से हो जाता है, जिसके कारण ही बहुत सी चीजें सामने वाले को सिखाते हैं तो बहुत सी चीजें उनसे सीखते भी हैं। इसलिए जब भी आपका मिलना अपने ही ग्रुप के सोलमेट या ट्विन फ्लेम से होगा तो आपको लगेगा कि यह इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, लेकिन आपको इन टर्म्स में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वह आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा समानता है। इसलिए आप किसको ट्विन फ्लेम कहेंगे और किसको सोलमेट, उसको जानने से पहले यह जान लेते हैं कि जब भी आपका ट्विन फ्लेम से मिलना होगा तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए अब अगर इसकी सबसे पहली पहचान की बात करें तो जब भी आपका मिलना अपने ट्विन फ्लेम से होगा तो आपको लगेगा कि आप बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और बस अगर आप एक हो जाएं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। लेकिन काश अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम का काम एक दूसरे को पूरा करना तो होता है, लेकिन पूरा होते ही इन दोनों के माइंड खुद पे खुद ही चेंज हो जाते हैं। और इसको सही से समझने के लिए आप इसका उदाहरण उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले लव से ले सकते हैं, जिसमें किसी को किसी से मिलते ही लगता है कि बस अगर वे दोनों एक हो जाएं तो वे दुनिया में कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम केस में होता क्या है कि जैसे ही वे कुछ टाइम साथ गुजारते हैं वैसे ही उनका मन खुद पे खुद ही कहीं और भटकना शुरू हो जाता है, और बहुत से लोगों का तो ब्रेकअप भी हो जाता है। और जब ऐसा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वह आपका ट्विन फ्लेम था, जो आपको इस लाइफ की कुछ जरूरी चीजें सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में आया था। लेकिन अगर आपका रिलेशन बस चलता ही जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वह आपका सोलमेट है, जिसको आप चाहकर भी इग्नोर या किसी और से चेंज नहीं कर पाओगे, भले ही आपकी उससे शादी हो या ना हो। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपको लाइफ में किसी न किसी वे में पूरा करता है तो आप उसको अपना ट्विन फ्लेम मान सकते हैं। और अब अगर दूसरी पहचान की बात करें तो अगर कोई आपसे बस एक दो बार ही मिले और आपके दिल की हर तरह की बातों को आपसे बिना पूछे ही समझ जाए, या जब आप उसकी बातें सुने तो आपको लगे कि वह आपको बहुत सालों से जानता है, या आप किसी के बारे में सब कुछ जान जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वह भी आपके ट्विन फ्लेम वाले ग्रुप से ही है। और वो या आप सामने वाले को इसलिए इतने अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप दोनों एक ही रास्ते से गुजरे हो। जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं वही सामने वाले के भी रहे होंगे। इसीलिए आप लोग जो भी मिलकर किसी चीज के बारे में राय बनाते हो वह बहुत ज्यादा मैच हो सकती है। और आपके साथ अगर ऐसा होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि वह इंसान आपके ट्विन फ्लेम वाले ग्रुप से ही है। और अब अगर तीसरी कीमती पहचान की बात करें तो जब भी आपको कोई ऐसा मिले जिससे आप कुछ भी चाहते हुए भी ना छिपा सके, भले ही आप कितना ही कुछ छिपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, तो आप समझ सकते हैं कि वह इंसान भी आपके लिए ट्विन फ्लेम की तरह ही है, क्योंकि वह आपसे बिना पूछे ही सब कुछ खुद पे खुद ही जान जाता है। इसलिए अब ये तो हुई इनकी कुछ पहचान। और अब अगर सबसे कीमती सवाल के जवाब की बात करें कि आखिरकार हमारा ट्विन फ्लेम से मिलना होता ही क्यों है, तो इसका भी आसान सा ही जवाब है कि इस दुनिया में हर सोल अपनी ही जर्नी पर चल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी सोल किसी भी तरह की जर्नी को पूरा करने के लिए चूज कर लेती है तो यह प्रकृति आपको उसी तरह के लोगों से मिलाना शुरू कर देती है, जिससे कि आपकी यात्रा और भी तेजी से पूरी हो सके। और सबसे कमाल की बात, यह जर्नी आपकी चेतना के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है, जिसमें आपके विचारों का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप जब चाहे अपने विचारों को बदल सकते हैं, और विचारों को बदलने के साथ ही आपके ट्विन फ्लेम भी चेंज हो जाएंगे। और आप ऐसा तब कर सकते हैं जब आप ना तो खुद को और ना ही अपने ट्विन फ्लेम्स को पसंद करते हैं। इसलिए जैसे जैसे आपकी इच्छाएं और विचार बदलते जाते हैं वैसे वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम्स भी बदलते जाएंगे। इसलिए आपको इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो इस दुनिया की हर सोल आपके लिए ट्विन फ्लेम का काम कर सकती है। बस ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह के विचारों को अभी पिक करते हो, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम होंगे।
और आपके विचारों के बदलते ही आपके ट्विन फ्लेम भी बदल जाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, आप चाहे जो मर्जी विचारों के रूप में पिक कर लेना, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए हर तरह के ट्विन फ्लेम यहाँ मौजूद हैं। साथ ही कुछ और भी बड़ी और रहस्यमयी चीजें हैं जो आपकी बिना किसी ट्विन फ्लेम की मदद लिए बगैर भी सीधे ही मदद कर देती है। लेकिन इनसे आपका मिलना तभी होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी के एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हो।